Good morning, students. Today we will start our class with topic saprotrophs. What is saprotrophs? Saprotrophs is an organism which take its nutrient with dead and decaying materials. यानी जो मरे हुए मटेरियल्स होते हैं या फिर जो सड़ चुके होते हैं उससे जो न्यूट्रिशन लेता है ऑर्गेनिज्म, उसे saprotrophs बोला जाता है. You might have seen packets of mushroom sold in vegetable market. तुमने देखा होगा मशरूम को जो पैकेट्स में हमें मिलता है और वो मार्केट में भी इजीली मिल जाता है. देन तुमने देखा होगा कि कहीं पे अगर मॉइस्ट सॉइल है यानी गीली मिट्टी है तो वहाँ पर भी थोड़े थोड़े ऐसे फ्लफी पैचेस होते हैं तो वो ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं ड्यूरिंग दी रेनी सीजन. या फिर जो वुड है अगर वो सड़ा हुआ होगा तो उस पर भी कुछ फ्लफ़ी पैचेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो होना. तो हम लोग चलो देखते हैं कि ये सारे फ्लफ़ी पैचेस वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं. एक्टिविटी 1.2. इसमें हमें क्या करना है, तो एक ब्रेड लेना है, पीस ऑफ ब्रेड, उसे गीला करेंगे और उसे 2 से 3 दिन के लिए हम लोग मॉइस्ट यानी जहाँ पर मॉइस्चर होगा थोड़ा, फिर वहाँ पर थोड़ी गर्मी होगी तो ऐसी जगह पे हम उसे रख देंगे ताकि वो 2-3 दिन तक गीला गीला पड़ा रहे. और तब तक उसे रखेंगे जब तक उसमें ग्रीन कलर के फ्लफ़ी पैचेस हमें नहीं दिखाई देने लगते. तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें कॉटन लाइक थ्रेड, वो जो फ्लफ़ी पैचेस है वो हमें एक थ्रेड की तरह नज़र आएंगे पीस ऑफ ब्रेड में. देन यू कैन सी ओवर हियर, इस ब्रेड में फंगी लगा हुआ है, ये रहा, और ये कुछ इस तरह सा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर. ओके, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी. ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फंगी होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्रोडक्ट्स में अपना न्यूट्रिशन ढूंढते हैं, तो वो फंगी होते हैं. दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनका खाना खाने का जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है. कुछ अपना न्यूट्रिएंट है वो ब्रेड से एब्जॉर्ब करेंगे. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट डेड और डिकेइंग मैटर से लेगा तो वो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. Such organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. और जो ऑर्गेनिजम्स है जो अपना सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड ले रहे हैं उसे हम सैप्रोट्रॉप्स बोलेंगे. देन तुमने देखा होगा कि फंगी हर जगह ग्रो हो जाते हैं बारिश के टाइम पे. मोस्ट ऑफ पिकल्स है तो वो ख़राब हो जाएंगे, लेदर, देन क्लोथ्स, फिर जो भी तुम्हारी चीज़ें बारिश में पड़ी रहेगी तो उसमें भी वो फंगी लग जाएगा. सो ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. और जब बारिश का टाइम आता है अगर कोई चीज़ खुली पड़ी रह गई तो वो उसे पूरी तरीके से ख़राब कर दे. अब ये फंगी लगती कैसे है, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्यों उसमें फंगस लग जाता है, तो ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंट ही रहते हैं और जब ये लैंड करते हैं वेट या फिर वार्म थिंग्स में तो वो धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगते हैं, ग्रो होने लगेंगे. और जब उन्हें थोड़ा गीला वातावरण या फिर एनवायरनमेंट मिलेगा या थोड़ा सा उसमें गर्मी होगी तो वो क्या होगा, लैंड हो जाएगा और किसी भी ऑब्जेक्ट में जाकर चिपक जाएगा और वहीं पे वो ग्रो होना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसे फूड भी उधर इजीली मिल जाएगा. सो नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अब तुम्हें पता चला कि हम कैसे अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं, राइट? हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक अगर बाहर रखेंगे तो उसमें फंगस लग जाएगा. नाउ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं. इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कुछ रूट्स में फंगस जब लगता है तो वो क्या करेगा, फंगस उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, वाटर
और कुछ न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट भी उसे न्यूट्रिएंट और शेल्टर प्रोवाइड करता है। In organisms like lichen, a chlorophyll containing partner, which is an alga, and a fungus live together. The fungus provides shelter, water, and minerals to the alga, and in return, the alga prepares and food provide to the fungus. Then you can see lichens. I will show you the photo later. वो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, यानी लाइकेंस कौन है, एल्गा और फंगस। अगर दोनों को हम लोग एक साथ देखते हैं तो वो लाइकेंस होता है। और ये लाइकेंस क्या करते हैं, फंगस एल्गा को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। एंड एल्गा उसे, जैसे कि हमें पता है कि एल्गा क्या करता है, वो अपना फूड प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करके फंगस को वो फूड प्रोवाइड करेगा। और फंगस क्या प्रोवाइड करेगा, उसे शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल्स। अब कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड है तो वहाँ पर मोस्टली हमने देखा होगा कि एग्रीकल्चर होता है बार बार, तो वो इतने न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर आते कहाँ से हैं। प्लांट ने एक बार वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले लिया, फिर दोबारा उसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे, तो ये हम देखेंगे। तुमने देखा होगा कि कुछ फार्मर्स हैं वो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र अपने फील्ड में स्प्रेड करते हैं। और या फिर तुमने देखा होगा कि गार्डनर्स हैं तो वो लॉन्स में, या फिर कोई पॉट है, प्लांट का पॉट हमारे घर में भी होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तुमने पढ़ा होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, हमने आगे पढ़ा था, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो वो जितना उसमें से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते जाएंगे, धीरे धीरे वो सॉइल में उतना न्यूट्रिएंट्स की कमी आने लग जाएगी। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन। अब हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स जो यूज़ करते हैं उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मोस्टली नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये तीनों की ज़रूरत होती है प्लांट को सबसे ज़्यादा। सो दीज न्यूट्रिएंट्स need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. अब जो ये न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इन्हें हमें टाइम टू टाइम हमारे प्लांट्स को या फिर हमारा जो क्रॉप्स है उसे देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो वो प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और वो अच्छे से ग्रो भी नहीं करेगा। सो इसीलिए हमें प्लांट्स को हेल्दी रखना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। यूजुअली क्रॉप एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जैसे हमने आगे पढ़ा था कि क्रॉप को सबसे ज़्यादा कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, तो नाइट्रोजन। इसीलिए सॉइल सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी उसमें देखी जाती है सॉइल में, क्योंकि प्लांट ने एक बार एब्जॉर्ब कर लिया, फिर दोबारा उसे रिफिल करने की ज़रूरत पड़ती है। देन हमने ये भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस वो एयर में बहुत सारी है, दैट इज़ 78% है। सो फिर भी प्लांट्स उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, वैसे वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसीलिए उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए, सल्यूबल फॉर्म में, कि वो सॉइल में डिज़ोल्व हो जाए सॉइल के साथ और वो उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके रूट के थ्रू ले सकें। इसीलिए द बैक्टीरियल कॉल्ड राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेगा और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। लेकिन राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट तो कर लेता है लेकिन वो खुद अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। सो वो कहाँ पर रहेगा, जो रूट्स होते हैं ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स या फिर कोई और लेग्यूम्स के जो हम लोग देखते होंगे, जिसे गुजराती में कठोर भी बोला जाता है। सो ये सारी जो
लेग्यूम्स है उसमें वो रहते हैं, एंड प्रोवाइड दैम विथ नाइट्रोजन, और उन्हें क्या करेगा नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके. इन रिटर्न्स द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और उसके रिटर्न में क्या करेंगे वो प्लांट उसको फूड प्रोवाइड करता है, उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो ये किसका एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. सो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम पड़ जाएगी अगर राइजोबियम बैक्टीरिया रूट्स में रहने लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा. तो फार्मर्स को क्या है उसमें फर्टिलाइज़र का इतना कॉस्ट को पे नहीं करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट. जो पल्सेस हम कंज्यूम करते हैं हमारे घर में दैट इज़ दाल, तो वो हमें कैसे मिलती है लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलती है. यानी राइजोबियम क्या करता है उनमें नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप. ये चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स हैं वो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक होते हैं. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी जो भी प्लांट्स पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉपिक होंगे तो वो क्या करेंगे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं. सारे एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, फिर भी वो दूसरे फूड में या फिर दूसरे प्लांट में डिपेंड रहते हैं. कैन वी से द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स. तो क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स है? यस, वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स है क्योंकि वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है. या तो हम बोल सकते हैं कि दूसरे इंसेक्ट पे डिपेंड होगा अपने फूड के लिए. इंसेक्ट्स को खाएगा तब जाके उसे न्यूट्रिशन मिलता है. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फंगस. यू कैन सी ये जो मशरूम है, मशरूम इज़ अ टाइप ऑफ फंगस विच वी कंज्यूम. हम लोग उस टाइप वो फंगस है और हम उसे कंज्यूम करते हैं. देन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी यहाँ पर सड़ा हुआ वुड पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर भी फंगस ग्रो हो रहा है. देन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में फंगस इस तरह का नज़र आता है, पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. देन ये भी पिक्चर है माइक्रोस्कोप का, उसमें हम देख सकते हैं कि ये फंगस दिखाई दे रहा है. देन अगर हम देखें तो जो ब्रेड होता है वो ब्रेड में भी फंगस लगा हुआ है. इस तरह से फंगस धीरे धीरे मॉइस्ट और वेट टेम्परेचर मिलेगा तो वो हर जगह ग्रो हो जाता है जैसे यहाँ पर हो रहा है. देन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लाइकेन. लाइकेन क्या था? तो लाइकेन वो फंगस और एल्गा जब दोनों एक साथ सरवाइव करते हैं तो उसे लाइकेन बोला जाता है. यहाँ पर फंगस भी है यू कैन सी, और उस पर एल्गा के ऊपर फंगस ग्रो हो रहा है. तो उससे क्या होगा, एल्गा उसे फूड प्रोवाइड करेगा और फंगस उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और शेल्टर प्रोवाइड करेगा. ओके, सो ये लाइकेन है. देन नेक्स्ट राइजोबियम बैक्टीरिया. तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया तुम देख सकते हो, ये है कि ये सारे रूट्स पे ग्रो हो जाते हैं. रूट्स पे ग्रो होने के बाद ये न्यूट्रिशन रूट्स को प्रोवाइड करते हैं. हर जगह ये लगे हुए हैं इनके रूट्स पे. तो रूट्स पे इस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया लगता है, नाइट्रोजन फूड जो भी प्लांट है उसे प्रोवाइड करेगा.